हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आप सीयूईटी का कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे अब नजदीक आता जा रहा है। और अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। रेगुलर आप क्लास में अपडेट होते रहें। रेगुलर क्लास आपको मिलता है, उस क्लास का नोट्स भी बनाते रहें, ताकि आपको प्रश्न जब एग्जाम में आए किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जब आप बार बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रूल पूरा याद हो जाएगा, और कौन सा रूल कहां लगाना है वो ऑटोमेटिक आप एग्जाम में बैठेंगे, प्रश्न आएगा देखते ही आप बता देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आज आगाज कर रहा हूं नए क्लास का, और ये पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, सादृश्यता परीक्षण का पार्ट 3 है, एनालॉजी टेस्ट का पार्ट 3 है। और दोस्तों, जब भी आप क्लास ज्वाइन करें तो जो क्लास चल रहा हो, जो आपका चैप्टर चल रहा हो, जो टॉपिक चल रहा हो, उस टॉपिक का पहले वीडियो देखिए, फिर दूसरा वीडियो देखिए, तीसरा वीडियो, मतलब स्टेप बाय स्टेप जब वीडियो आप देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा समझने में। ठीक है, और वही बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक वीडियो देखते हैं तो फिर सोचते हैं चलो एक वीडियो समझ में आ गया, एक वीडियो देख लिए, एक क्लास देख लिए, दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरे पे चले जाते हैं। अब जब वहां जाते हैं देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा टफ मिल रहा है, और जब टफ क्वेश्चन मिल रहा है तो उनको क्या होती है, समस्या होती है, समझने में समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, जब हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठे, क्योंकि नोट डाउन करते जाएंगे तो वह जो मैं समझाऊंगा ना वो पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन जो बच्चे ऐसे बैठ करके सोचते हैं कि चलो कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी देख लेते हैं, चलो मूवी चल रहा है, मूवी देख लेते हैं, तो मूवी की तरह देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वो क्या दिमाग में बैठेगा, एकदम नहीं बैठेगा। ठीक है, आप इंटर पास हैं और इंटर में अच्छा मार्क्स मिला है, ये मुझे उम्मीद है, और आप इसीलिए सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और अगले जो आप पढ़ाओ है एग्जाम का, अगले जो पढ़ाओ है आपके पढ़ाई का, वह आपका चाहे बीए होगा, बीएससी होगा, बीकॉम होगा, उसी लेवल से आप तैयारी कर रहे हैं। तो अपने तैयारी को, अपने एम को पूरा करने के लिए आप रेगुलर कॉपी और पेन जरूर हमारे क्लास में लेकर बैठिएगा, ताकि नोट डाउन करते जाएं और आपका अच्छा से तैयार होता जाए। ठीक है, बाद में आप फिर नोट डाउन करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए पढ़ते समय नोट डाउन करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम क्लास का आज आगाज किए हैं पार्ट 3 का। तो पार्ट 2 देख करके, पार्ट 1 देख करके पार्ट 3 में आइएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब देखते हैं इसमें, उसमें 8 नंबर प्रश्न हो गया था, 9वां नंबर है, 9 नंबर प्रश्न हम करते हैं, और 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपके सीयूईटी में आ सकता है। भोजन का भूख, जैसे भोजन का संबंध क्या है, भोजन का संबंध क्या है, भूख से है। ठीक है ना, भोजन का संबंध भूख से है, तो नींद का संबंध किससे होगा, नींद का संबंध किससे होगा, का संबंध किससे होगा, संबंध किससे होगा, किससे होगा। ठीक है, चलिए किससे होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन है स्वास्थ्य, क्या है, स्वास्थ्य। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन क्या है आपका, बी नंबर है आपका भूख, सॉरी सपना, सपना है। ठीक है ना, और सी नंबर ऑप्शन क्या है आपका, घिसाव, क्या है, घिसाव, घिसाव। और डी नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों, रात। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, चलिए मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आज पहला प्रश्न, पहले ही प्रश्न को मैं आपके ऊपर लादना नहीं चाह रहा हूं, आपके ऊपर रखना नहीं चाह रहा हूं, पहले मैं बता देता हूं। ठीक है, भोजन, देखिए भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि आप कब सोते हैं, तो सोते कब है, रात को सोते हैं। सही उत्तर आपके पास, घिसाव होगा नहीं, सपना होगा नहीं, स्वास्थ्य होगा नहीं, तो सोते कब है आप, रात में सोते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, डी नंबर, रात। डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 10वां नंबर प्रश्न क्या दिया है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग 10वां नंबर प्रश्न पर देखते हैं। 10वां नंबर क्या है, दिया है लक्ष्य, लक्ष्य मतलब गोल जी, गोल। लक्ष्य किससे है, ये आपका फुटबॉल से है, फुटबॉल। ये आप जवाब दीजिएगा, जो लिखे तुरंत जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद पूछा है क्या, टोकरी, टोकरी, इसको क्या बोलते हैं, टोकरी को बकेट। ठीक है ना, फटाफट बताइए क्या बोलते हैं आप, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या बोलते हैं दोस्तों, बास्केट।
बास्केट, ठीक है। का संबंध किससे है? का संबंध किससे है? का संबंध किससे है, ठीक है। का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। ऑप्शन दे रहे हैं ए नंबर, ये ए नंबर ऑप्शन है पोलो, ठीक है, पोलो। बी नंबर आपका ऑप्शन है क्रिकेट, क्रिकेट, बी नंबर ऑप्शन क्या है? क्रिकेट। सी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल दिया है, ठीक है। और डी नंबर बास्केटबॉल दिया है, डी नंबर बास्केटबॉल, बास्केटबॉल दिया है, ठीक है ना। तो लक्ष्य का संबंध है आपका फुटबॉल। फुटबॉल में क्या लक्ष्य होता है? गोल करने के लिए। फुटबॉल में लक्ष्य क्या होता है? गोल करने के लिए, और लक्ष्य मतलब गोल होता ही है। तो फुटबॉल का लक्ष्य होता है गोल करने के लिए। तो टोकरी का, यानी टोकरी मतलब बास्केट, किस खेल में उपयोग किया जाता है? अब देखिए यहां ध्यान रखना कि आपका जो राइट से लेफ्ट है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए राइट से लेफ्ट है, यहां भी देखिए आपका, तो यहां भी राइट से लेफ्ट ही होगा। तो राइट से लेफ्ट का रूल लगाइए, तो देखिए क्या होता है। क्रिकेट में होता नहीं, पोलो में होता नहीं, आपका पोलो भी गलत है, क्रिकेट भी गलत है, वॉलीबॉल में भी नहीं होता है, बास्केटबॉल में होता है, बास्केटबॉल, ठीक है ना। ये बास्केटबॉल में होता है, तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है ना। सही ऑप्शन आपका यही होगा। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्या आपका सही होगा? डी नंबर। यानी बास्केटबॉल में जो बॉल होता है उसको टोकरी में ही ऐसे डाला जाता है, बास्केट में ही डाला जाता है। सही उत्तर आपका बास्केटबॉल, ठीक। चलिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है मिराज रेगिस्तान। क्या? मिराज का संबंध रेगिस्तान से, रेगिस्तान, ठीक है। मिराज का संबंध किससे है? रेगिस्तान से है। तो इंद्रधनुष का संबंध किससे? नहीं तो दिया है, तो प्रश्न का रूल, तो प्रश्न का नियम कौन सा विकल्प में है, ठीक है ना। कौन से विकल्प में है? ए नंबर आपका विकल्प है, ए नंबर में आपका दिया है आकाश का भ्रम, आकाश रेशियो, आकाश का संबंध है भ्रम से। बी नंबर आपका दिया हुआ है, बी नंबर आपका दिया है इंद्रधनुष का आकाश से, इंद्रधनुष का है आकाश से, आकाश से। सी नंबर दिया है आपका वर्षा इंद्रधनुष, वर्षा का इंद्रधनुष। और डी नंबर आपका दिया हुआ है छवि का दर्पण। क्या? छवि का दिया है दर्पण। क्या दिया है? दर्पण, छवि का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां देखेंगे तो मिराज कहां है? रेगिस्तान में होता है। मिराज कहां है? रेगिस्तान में मिराज होता है। तो आकाश में क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। क्या होता है? इंद्रधनुष। आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसका उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इंद्रधनुष, आकाश। इंद्रधनुष दोस्तों कहां उगता है? आकाश में निकलता है। इंद्रधनुष कहां निकलता है? आकाश में निकलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन है। इस प्रश्न का जो सही, यानी 11 नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया? 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न को करते हैं। दिया है SPAIN, SPAIN का संबंध किससे है? USENT, USENT इसका संबंध, यानी SPAIN का संबंध USENT से है। तो LDT, यानी यल, तो यहां क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद LDT, DT, FT का संबंध किससे होगा? किससे होगा?
संबंध किससे होगा। अब यहां आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है चाइना। चाइना क्या दिया है, चाइना दिया है, चाइना। बी नंबर दिया हुआ है आपका बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है इंडिया, INDIA इंडिया। सी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है जापान, जापान। और डी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है केन्या, केन्या। ठीक है ना। चलिए अब इसका उत्तर बताइए कि आपका कौन सा रूल यहां फॉलो हुआ है और किस रूल पर इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले रूल को यहां चेक कीजिए, दिया है SPAIN का रेशियो USENT। तो यस का इससे देखिए, पी का इससे देखिए, ए का ई से देखिए, आई का यन से देखिए और यन का टी से देखिए। कौन सा जो रूल फॉलो हो रहा है बस उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चेक करना है। तो अब देखिए यस के बाद क्या आता है, यस के बाद क्या आता है फटाफट बताइए। यस टी यू यानी इसमें +2 ऐड किया, क्या किया है, +2 ऐड किया है। पी के बाद क्या आता है, अब पी और यस यहां देख लीजिए इसके बीच में संबंध क्या है, कितने का डिफरेंट हो रहा है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो PQRS इसमें क्या है, +3 का हो रहा है। उसके बाद ए के बाद देखिए ABCD इसमें क्या हो रहा है, +4 का हो रहा है। ई देखिए ई तक है ना, तो +4 का हो रहा है। आई के बाद देखिए आई का यन से, ठीक है, JKLMN इसमें क्या हो रहा है, +5 का हो रहा है। और उसके बाद यन से टी में देखिए OPQRST तो यहां क्या हो रहा है, 6 का हो रहा है। ठीक है, इसमें जो रूल लगा है +2 +3 +4 +5 और +6 का इसमें रूल लगा है। वैसे ही हमको देखना क्या है, यहां आपका लेफ्ट साइड का नहीं दिया है, राइट साइड का दिया है और उसी राइट साइड से हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो चलिए यहां दिया हुआ है आपका, यहां आपका दिया हुआ है LDTFT। ठीक है, तो अब उसी रूल से हमें चेक करना है। चलिए यही रूल लगा करके आप चेक करिए। चलिए अब यल में 2 पहले आइए तो क्या होगा, यल में 2 पहले आएंगे तो क्या होगा ये बताइए फटाफट। यल में 2 पहले आएंगे तो जे हो जाएगा, यल से 2 पहले आएंगे तो क्या होगा, जे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसी से आपका उत्तर प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें पहले के है, इसमें जे है, इसमें आई है, इसमें सी है, तो जे वाला ही उत्तर सही होगा, लगाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसमें देखेंगे पहला अंक आपका जे आ गया तो इसमें चारों ऑप्शन चेक कीजिए, पहला किसमें जे है, अगर सब में जे होता है दूसरा अंक लाइए उससे चेक कीजिए, तीसरा अंक लाइए उससे चेक कीजिए, चौथा अल्फाबेट लाइए उससे चेक कीजिए, ऐसे भी होता है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जे से आए तो जापान हमारे लिए सही है, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। डी से क्या करना है, इसमें -2 करना है, -2 करना है, -2 करना, -2 सॉरी यहां -3, यहां आपका -4, यहां आपका -5, यहां आपका -6। क्यों, क्योंकि जब यह संख्या आपको दिया है ना इसमें से घटाएंगे तभी तो प्राप्त होगा। अब आप कह रहे होंगे सर माइनस क्यों लगा दिए, माइनस इसलिए लगाए हैं कि यहां संख्या नहीं दिया हुआ है, यहां संख्या दिया हुआ है, तो इस संख्या में से इस अंक को घटाएंगे तो यहाँ का जो अल्फाबेट है, वर्ड है, वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब यल में से 2 घटाए तो जे आ गया, डी में से 3 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार टी में से 4 घटा दीजिए तो आपका पी आ जाएगा, उसी प्रकार एफ में से 5 घटा दीजिए तो ए आ जाएगा और टी में से 6 घटा दीजिए तो एन आ जाएगा। ठीक है ना, तो जापान इज द राइट आंसर। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जापान होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर जापान होगा। अगर इस प्रश्न को समझ में न आया हो तो फटाफट कमेंट कीजिए, दोबारा आपको समझा दें। ठीक है, अगर आपको समझ में न आया हो तो दोबारा कमेंट कीजिए, मैं आपको इसे समझा दूं पुनः। वैसे समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें बहुत साधारण तरीके से हमने आपको समझाया है कि ग्राफ बनाकर, देखिए ग्राफ के माध्यम से ऐसे हमने आपको समझा दिया। +2 उसमें हो रहा था तो यहाँ का संख्या देखिए, यहाँ का संख्या दिया रहता
तब +2 +3 +4 +5 इसमें और +6 इसमें करके यहाँ की संख्या प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ की संख्या दिया है, यहाँ की संख्या नहीं दिया तो इसमें माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास कैसा लगा, चारों प्रश्न ये कैसे लगे ये आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। 4 प्रश्नों का था, ये कैसा लगा आप बताइए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यानी अभी जस्ट इसके बाद में आपको कुछ और प्रश्न दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीयूईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह आपका प्रश्न अभी यहां लिखा जाएगा। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह वादा करो आप हमसे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब एग्जाम में बैठिए तो एग्जाम के मस्तिष्क में छेद करके आइए, अर्थात एग्जाम कहे बस करो अब छोड़ दो, एग्जाम कहे बस करो अब छोड़ दो, मान गए मैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप तैयारी अपने बेहतर कीजिए, अपनी तैयारी को 4 चांद इस प्रकार लगाइए। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देते हैं और अगला क्वेश्चन आप करिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर दिया है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का संबंध है मस्तिष्क से। मस्तिष्क किससे संबंध है, मस्तिष्क से है, मस्तिष्क। पिट्यूटरी का संबंध मस्तिष्क से है, तो थाइमस का संबंध किससे होगा, थाइमस, थाइमस का संबंध किससे होगा, का संबंध किससे होगा। ठीक है, थाइमस संबंध किससे होगा। ए नंबर है ऑप्शन आपका स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। बी नंबर है ऑप्शन आपका स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड क्या है, स्पाइनल कार्ड। और सी नंबर है ऑप्शन आपका गला, गला। और डी नंबर ऑप्शन है आपका छाती, क्या है, छाती। ठीक है, तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा आप फटाफट बताइए। ठीक है, इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा सही। 14 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का संबंध वायरस से है, किससे है, वायरस से है। वायरोलॉजी का संबंध वायरस से है, तो कह रहा है शब्दार्थ का शब्द किससे होगा, शब्दार्थ, शब्दार्थ का संबंध किससे है, किससे है। ठीक है, शब्दार्थ का संबंध किससे है यह पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जो ऑप्शन है वह क्या है, आपके पास ऑप्शन है प्रकृत, क्या है, प्रकृत, प्रकृत है। बी नंबर आपके पास ऑप्शन है सोसाइटी, सोसाइटी। और डी नंबर, सी नंबर ऑप्शन है आपके पास अमोढ़ा, 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 अमोढ़ा है। और डी नंबर ऑप्शन आपके पास क्या है, भाषा। ठीक है, भाषा। ठीक है ना, चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। चलिए 13 नंबर का उत्तर बताते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में। और थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है दोस्तों, छाती में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है, छाती में पाई जाती है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका दोस्तों क्या होगा, डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। क्या होगा, डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, तो थाइमस ग्रंथि आपका छाती में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी का संबंध किससे है, वायरस से। तो शब्दार्थ का संबंध किससे है दोस्तों, भाषा से है। शब्दार्थ का संबंध किससे है, भाषा से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, भाषा से है इसका संबंध। तो इसका संबंध किससे है, भाषा से। ठीक है, शब्दार्थ का संबंध भाषा से होगा, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हम लोग जवाब देंगे। ठीक है,
चलिए दोस्तों, तो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह भी कोड से संबंधित प्रश्न है जो आपको पीछे हम कराए हैं, ठीक है, ग्राफ वाला, वैसे ही ये भी लगेगा, ठीक है। चलिए, दिया है SPIN STER का संबंध ROHMR SDQ है, तो SEMESTER सेमेस्टर SEMESTER, ठीक है, SEMESTER सेमेस्टर का संबंध किससे होगा? ठीक है दोस्तों। चलिए, ए नंबर ऑप्शन आपका है, ए नंबर आपका दिया है RDDLR दिया है। चलिए दोस्तों, तो यहां दिया है आपका DRDDLR, ठीक है, और दिया है आपका SDQ। बी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है RDLD SRDQ। सी नंबर ऑप्शन आपका दिया है, RDLD DQ, और डी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है RDLD RDSQ, ठीक है। यह आपके ऑप्शन है और इसी ऑप्शन से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको रूल देखना है, ठीक है। चलिए देखिए, लिखते हैं यस, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, SPIN STER, ठीक है ना। SPIN STER का संबंध है ROHMRSDQ। तो यस का संबंध यहाँ R देखिए, P का संबंध आप O देखिए, I का संबंध आप H देखिए, N का संबंध आप M देखिए, S का संबंध आप R देखिए, T का देखिए आप S, E का देखिए आप D, और R का देखिए आप Q, ठीक है ना। विजिबल हो रहा है दोस्तों? फटाफट बताइए, क्या विजिबल हो रहा है? चलिए, सबको दिख रहा है। चलिए, तो यहां आपको देखना है, ठीक है ना। यहां देखेंगे, चलिए दोस्तों, यहां आप देखेंगे यस का संबंध R, P का संबंध O, तो क्या हो रहा है डिफरेंस? R देखेंगे, यहां से चेक करेंगे, यहां देखेंगे तो यह घट रहा है। क्या हो रहा है? इधर जा रहा है तो घट रहा है, तो यानी इसमें माइनस कितने का है? RS -1, OP -1, HI -1, MN -1, RS -1, ST -1, DE -1, QR -1। देखिए दोस्तों, इसमें रूल क्या लग रहा है? केवल -1 का। देखिए कैसे पता चलता है कि माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, कैसे पता चलता है कि माइनस हो रहा है कि प्लस? यहां आपको देखिए, यहां से जब आप यस दिया है, यस के बाद आप क्या आता है? टी आता है। अगर यहाँ टी दिया होता, यू दिया होता, भी दिया होता, WXYZ दिया होता, तो पता चलता कि आगे जा रहा तो प्लस होगा। लेकिन यहां देख रहे हैं यस से पीछे का दिया है R, तो यहां जाहिर सी बात है माइनस, तो सब कुछ यह क्या है? टोटल माइनस है आपका, यानी सब ये माइनस हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे दूसरा रूल। तो दूसरा रूल क्या दिया है? SEMESTER, ठीक है। इसका संबंध क्या होगा? चलिए, इसका ये हो गया। अब आपको फटाफट कुछ नहीं करना, बस माइनस करते चले जाना है, ठीक है ना। क्या करना है? माइनस करते हुए चले जाना है। चलिए,
माइनस करते हुए चले जाना है आपको। देखिए अब कैसे इसे माइनस करेंगे, ठीक है। यहां देखिए यस, यस से ठीक एक पहले कौन सी संख्या होगी, यस से ठीक पहले कौन सी संख्या होगी, आप फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। यस से ठीक पहले कौन सी, आर के बाद यस आता है तो यहाँ आर होगा, क्या होगा, आर होगा। ई से पहले एक कौन सी संख्या होती है, यहां ध्यान रखिए -1 लिख दीजिए फटाफट ताकि आपको याद रहे -1 ही करना है, ठीक है, -1, ठीक है। ई से पहले क्या आता है, डी आता है, तो क्या होगा आपका दूसरा अंक डी होगा। तीसरा एम से पहले क्या आता है, बताइए फटाफट, एम से पहले क्या आता है, एल आता है, ठीक है। उसके बाद ई से पहले क्या आता है, डी आता है। यस से पहले क्या आता है, आर आता है। टी से पहले क्या आता है, जल्दी बताइए, टी से पहले क्या आता है, आर आता है। टी से पहले क्या आता है, आर आता है। ई से पहले क्या आता है, डी आता है। और आर से पहले क्या आता है, फटाफट बताइए, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, ठीक है। ये आपके आ गए ऑप्शन। अब ये मिलाइए ऑप्शन कौन से में है, इसमें चेक कर लीजिए। डी में आर डी एल डी आर आर, डबल आर नहीं है तो ये गलत हो गया आपका। इसमें देखिए, इसमें भी डबल आर नहीं है, इसमें भी डबल आर नहीं है, इसमें भी कहीं लग रहा है मिस्टेक हुआ है, एक बार और चेक करते हैं। मिस्टेक हुआ है यहाँ, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। आर 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर आर एस टी, यस पी क्यू आर एस टी, यहां यस होगा, यस होगा, ठीक है। अब मिलाइए, देखिए इसमें आर डी एल डी आर, फिर यस आ गया यहां, ये गलत होगा। फिर इसको मिलाइए, आर डी एल डी आर एस डी क्यू, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसलिए बहुत ही केयरफुली इसे लगाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान पूर्वक इसे लगाएंगे। प्रश्न अगर आप ध्यान पूर्वक लगाते हैं तो आपका प्रश्न सही होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हुआ है आपका क्या हुआ है, ये आर डी एल डी आर एस डी क्यू सही उत्तर होगा। रूल फॉलो -1, रूल फॉलो क्या है, -1 का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करें और यह बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी 16 नंबर प्रश्न करेंगे। 16 नंबर प्रश्न में दिया है, गाय का संबंध बछड़े से है। गाय का संबंध किससे है, बछड़े से है, बछड़े से है। गाय का संबंध बछड़े से है, तो तितली का संबंध किसने होगा, तितली, तितली का संबंध, तितली का संबंध किससे होगा, किससे होगा, किससे होगा। आपके पास ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है आपका, ए नंबर आपका है लार्वा, लार्वा। बी नंबर आपके पास ऑप्शन है, बी नंबर आपका ऑप्शन है लावी, लावी। सी नंबर आपका ऑप्शन है बेंगची, बेंगची। और डी नंबर आपका ऑप्शन है, डी नंबर आपका क्या ऑप्शन है, डी नंबर है मेमना। क्या है, मेमना। सही उत्तर क्या होगा आप फटाफट बताइए। ये सब कल हम पढ़ा चुके हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा फटाफट आप बताइए, ठीक है ना। चलिए फटाफट आप बताइए। चलिए अगला दिया है आपका, कविता का संबंध, कवि का संबंध कविता से है, किससे है, कविता से है। तो संपादक का संबंध, संपादक का संबंध किससे होगा, का संबंध किससे होगा, का संबंध किससे होगा, किससे होगा, ठीक है, किससे होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, फटाफट आप बताते जाइए ऑप्शन में, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। चलिए अपराधी, अपराधी। एक मिनट, इसका ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन दे दे पहले। ए नंबर,
तो संपादक का होगा आपका समाचार पत्र, समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र। और बी नंबर होगा दीवार, सी नंबर में होगा आपका, सी नंबर में आपका होगा फर्नीचर, फर्नीचर। डी नंबर में ऑप्शन आपका होगा भोजन। अब सही उत्तर जो होगा फटाफट बताते जाइए, ठीक है। चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न दिया है वास्तुकार, वास्तुकार का संबंध है अभिकल्प से। किससे? अभिकल्प से, अभिकल्प से है वास्तुकार का। तो रसोइया, रसोइया का संबंध किससे होगा? किससे होगा? रसोइया का संबंध किससे होगा? ए नंबर आपका ऑप्शन है, ए नंबर है आपका भोजन। बी नंबर ऑप्शन है आपका मांस, मांस। चलिए अब हम लोग सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सी नंबर देखेंगे ऑप्शन। सी नंबर आपका ऑप्शन है जूता, जूता। और डी नंबर ऑप्शन आपका है उत्ताश्रय, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए अब 19 नंबर फटाफट बताते जाइए। 19 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, दिया है दोस्तों 19 नंबर का जो ऑप्शन दिया है वह दिया है सन्यासी, सन्यासी। सन्यासी का संबंध दोस्तों मठ से है। कहां से है? मठ से है, ठीक है। सन्यासी का संबंध मठ से है। तो सन्यासी का संबंध किससे है? मठ से है, ठीक है ना। तो अश्व का संबंध किससे होगा? अश्व का संबंध किससे होगा? का संबंध किससे होगा? ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों कुत्ताश्रय, कुत्ताश्रय। बी नंबर हो गया अश्वशाला, बी नंबर हो गया गौशाला, गौशाला। सी नंबर, डी नंबर ऑप्शन आपका हो गया, डी नंबर ऑप्शन हो गया बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है। चलिए और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न मैं 20वां प्रश्न लेकर के आया हूं। और 20वां प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, 20वां प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे अगला 20वां नंबर दिया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का संबंध किससे है? लखनऊ से, लखनऊ, लखनऊ से। उत्तर प्रदेश संबंध किससे है? लखनऊ से है। तो बिहार का, तो बिहार का संबंध किससे होगा? बिहार, बिहार का संबंध किससे होगा? का संबंध किससे होगा? किससे होगा? किससे होगा? अब देखिए दोस्तों यहां आपका जो ऑप्शन है ए नंबर है आपका बिहार का होगा दोस्तों। बिहार का क्या होगा दोस्तों? दिल्ली। बिहार का क्या होगा? दिल्ली होगा, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन दोस्तों दिया है, यहां बी नंबर ऑप्शन आपका होगा चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। सी नंबर होगा दोस्तों जयपुर, जयपुर। और डी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों पटना। क्या होगा? पटना होगा, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फटाफट आप बताइए। ये आपका 5 प्रश्न हमने आपको दिया करने के लिए, फटाफट करिए, ठीक है। फटाफट जवाब दीजिए इसका। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट दोस्तों जवाब दीजिए इसका, ठीक है। चलिए हम बताते हैं फटाफट। गाय का बछड़े संबंध है तो तितली का दोस्तों किससे होगा? लावी से होगा, ठीक है। तितली का किससे होगा? लावी का होगा, ठीक है। 17 नंबर दिया है कवि का कविता से होगा तो संपादक का किससे होगा? संपादक का दोस्तों होगा समाचार पत्र से। किससे होगा? समाचार पत्र से। 17 का ए नंबर सही है। 18 वास्तुकार का अभिकल्प होता है
तो रसोइया का संबंध किससे होगा? रसोइया का संबंध किससे होगा दोस्तों? तो ये भोजन से होगा। रसोइया का संबंध किससे होगा? भोजन से। 19 नंबर दिया, सन्यासी मठ में रहते हैं तो अश्व कहाँ रहता है? अश्वशाला में रहता है। कहाँ दोस्तों? अश्वशाला में। यानी 19 का बी नंबर सही है, 18 का ए नंबर सही है। 20 नंबर दिया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है तो बिहार की राजधानी क्या होगी? पटना होगा। बिहार का राजधानी क्या होगा? पटना। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज यह टाइप 1 हमने पढ़ाया आपको। ठीक है, यह आपका सादृश्यता परीक्षण का आपका जो टाइप 1 था। कल मैं टाइप 2 लूंगा क्लास, जिसमें समरूपता, संख्या समरूपता के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। अगले क्लास में नए प्रश्न के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।